हरे कृष्णा हरे रामा भज गोविंदम। चलते हैं, आज है एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 फिजिक्स, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। आज न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हम कई न्यूमेरिकल सीरीज़ में कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कई शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखो, पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2-3 सूत्र बताता हूँ, आपको उन्हें लर्न कर लीजिए 1 सेकंड के अंदर। देखो, पहला फॉर्मूला है इसमें विद्युत विभव का। कौन सा है इसमें? विद्युत विभव का। सभी जानते हैं विद्युत विभव का, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, है ना। R होती जहाँ दूरी और Q होता क्या? आवेश। अब आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे करते ई से ऋण, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। देखो, इसमें है R, इसमें है स्क्वायर, बस इतनी बात याद रखना है इसमें। और इसमें अब पढ़ेंगे हम, बस दोनों ही फॉर्मूले का यूज होना है। जल्दी से इसे रिपीट कर लीजिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। पहला क्वेश्चन देखो इसमें, जल्दी देखो पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कह रहा था आपसे? 5 × 10⁻8 कूलाम तथा 3 × 10⁻8 कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी ले लिया मैंने, ये लिया मैंने एक, यहाँ पर रखा है 5 × 10⁻8 का आवेश, और यहाँ पर रखा हुआ है कितना? 3 × 10⁻8 का कूलाम। कितनी दूरी कही है उसमें? 16 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी मान लो कितनी? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है दोनों आवेशों को मिलाने वाली किस रेखा के किस बिंदु पर, सॉरी यहाँ पर किस नहीं लगाना आपको, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, ये रही दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, कि किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो मैंने मान लिया कि P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यहाँ पर मान लिया मैंने P बिंदु है जहाँ विद्युत विभव शून्य होगा। तो यहाँ से इसकी P से BB की दूरी मान लेते हैं, इसकी X, इसकी दूरी मान ली मैंने X। तो इसकी दूरी कितनी होगी मुझे ये बताओ। जैसे AB की दूरी है, जैसे हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और मैंने यहाँ पर एक बिंदु रख दिया P, और आप, मैं कहा यहाँ से कि इसकी और इसकी दूरी है 40 सेंटीमीटर। तो आप इसकी और इसकी दूरी कैसे निकालेंगे? इसमें से ये घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो वैसे ही आप इसमें से घटा दो। 16 सेंटीमीटर में से X घटाएंगे तो कितने बचेगा? 16 माइनस X, बस 16 माइनस X। A से P की दूरी 16 माइनस X, P से B की दूरी X सेंटीमीटर। अब देखो, आपसे क्या कहा गया है। अब लगाओ इसमें विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो हम लगाएंगे विद्युत विभव का फॉर्मूला पहले V1 पे, ए पे लगाएंगे पहले फॉर्मूला। तो V1 में क्या कहता है आपसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, Q। देखो Q आपको कितना दिया गया है, ध्यान से देखो, 5 × 10⁻8, 5 × 10⁻8। देखो, अब आता है R यानी दूरी। तो दूरी है, इससे कितनी दूरी है? 16 माइनस X। तब सिंपली लिख दो 16 माइनस X। लेकिन यह सेंटीमीटर में है, आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लगा दो यहाँ पर 10⁻2 का गुणा। ये हुआ समीकरण 1। अब ले लो V2, यानी इससे इसकी दूरी, इससे P से PB की दूरी पर विद्युत विभव, यानी VB या V2 भी लिख सकते हैं आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, Q देखो आपको दिया गया 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8। अब देखो आपको R यानी दूरी कितनी दी गई है आपको? X, है ना। इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो कितना चेंज करना पड़ेगा? 10⁻2 से। ये रहा आपके 10⁻2। अब आपसे कहा गया है किस रेखा पर विद्युत विभव शून्य होगा। अब आप समीकरण V1 और V2 को बराबर कर दो। V1 बराबर V2। अब तो बहुत सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 5 × 10⁻8 16 माइनस X × 10⁻2 बराबर V2 अपना कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। और 3 × 10⁻8 X × 10⁻2
अब आप क्या करो, 10 की घात ऋण 2 है, ये 10 की घात ऋण 2 है, इससे काट दो कम्प्लीटली। देखो अब देखो यहाँ से, ये है 10 की घात ऋण 2, ये है 10 की घात ऋण 8, ये है 10 की घात ऋण 8, इससे और इसे भी काट दो। अब देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो इसे भी काट दो। अब आपके पास सिंपली क्या बचा ऊपर, 5/16 माइनस एक्स। ध्यान से देखो सब कट चुके हैं, 5/16 माइनस एक्स, 3/x है ना, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची, 3/x। तो इसे आगे सॉल्यूशन करेंगे। देखो अब आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x। इसका 16 में करेंगे पहले तो क्या आएगा, 16 3 48, 3 का करेंगे x में तो क्या आएगा 3x, है ना। अब आप क्या करो, 5x है, ये है ऋण 3x, जब बराबर की उस साइड आएंगे तो प्लस 3x हो जाएंगे, बराबर 48। 8x बराबर 48, x बराबर कितना आ जाएगा 48/8 यानी 6। तो x बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। मतलब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो ये रहा आपका आंसर, इतना ही आ रहा है, शायद बुक्स में भी 6 सेंटीमीटर आंसर। तो अब चलते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। ये पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4 नंबर का आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वाला। अब देखो इसमें है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी भुजा आपको कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। देखो षट का मतलब होता है 6 और भुज का मतलब होता है भुजा, तो जिसमें 6 भुजा हो उसकी आकृति बना दो। जैसे 6 भुजा किस में होती, बेंजीन में होती, तो बेंजीन की रिंग बना देती मैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये रही उसकी 6 भुजा, और इसके प्रत्येक कोने पर कितने माइक्रोकूलम का है, 5 माइक्रोकूलम। तो आप सिंपली दे दो ये इसका केंद्र है, वो इससे मिला दो, इसे दे दो AB और O, इसे मिला दो, इसे दे दो C नाम, इसे मिला दो, इसे दे दो D नाम, इसे मिला दो, इसे दे दो E नाम, और इसे मिला दो, इसे दे दो EF नाम। तो इसमें कहा गया 10 सेंटीमीटर भुजा। देखो भुजा आपको दी गई है कितनी, इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी आपको R कितना दी गई है इसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। षटभुज के केंद्र पर, मतलब हमें यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ पर Q आपको दिया गया 5 माइक्रोकूलम, मतलब प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा है 5 माइक्रोकूलम। तो मैंने एक जगह पर लिख दिया, मैंने हर जगह पर नहीं लिखेंगे, 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है हर कोने पर। तो पहले मैंने इसके द्वारा इस पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर इसके द्वारा इस पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर इस पर, फिर इसके कारण इस पर, फिर इसके कारण इस पर, फिर इसके कारण इस पर। तो पहले लिखेंगे VA के कारण O के केंद्र पर विद्युत विभव। देखो कैसे, पहले लिखेंगे आप इसमें VA मतलब इसके कारण इस पर रखा हुआ है आवेश, इसके कारण इसके केंद्र पर आवेश। तो VA बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। Q देखो आपको दिया गया 5 माइक्रोकूलम, तो अब लिख दो यहाँ पर सिंपली Q अपॉन दूरी कितनी है इसकी OA, तो अब लिख दो OA। अब लिखो VB सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन Q। देखो VB देखो यहाँ पर कहाँ है VB, इसकी दूरी कितनी है OB, तो लिख दो आप यहाँ पर OB। अब लिखो यहाँ पर VC 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन दूरी क्या कितनी है इसकी C की, देखो OC, तो लिख दो आप OC। VD सिंपली आप लिखते जाओ, O बराबर 1 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन OD लिखा है इसमें, तो OD लिख दो, है ना। अब आ रहा है आपके पास V मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R कितना है इसका OE, तो ये रहा आपका OE। अब आते हैं VF यानी लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में। Q अपॉन OF है, तो OF लिख दो आप इसमें। अब क्या करो, आप परिणामी विभव निकालना है आपको, इतने सब आवेशों को क्या करना है जोड़ना है, मतलब परिणामी विभव हमको भी निकालना है। तो भी देखो कैसे निकालेंगे,
परिणामी विभव V। देखो V बराबर क्या लिखेंगे आप, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF। तो कितने हुए, 6 हुए ना। तो V बराबर क्या होता, VA यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन हर विद्युत विभव में कॉमन आएगा, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने कॉमा ले लिया। अब आता है यहाँ पर Q, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके बाद आता Q। तो Q आपको देखो कितना दिया गया है इसमें, 5 माइक्रो कूलम। तो आप लिख दो इसमें 5 माइक्रो को चेंज करते 10⁻6 में। अब आता है R यानी दूरी। तो दूरी देखो कितनी दी गई है आपको, 10 सेंटीमीटर। जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2, 10 गुणा 10⁻2। अब आते हैं फिर प्लस करते हैं इसमें, 5 गुणा 10⁻6। फिर से सेम लिखते जाओ भी चीज़, 10⁻2 6 बार लिखना है आपको यही चीज़। 5 गुणा 10⁻6 बटे 10 गुणा 10⁻2, 5 गुणा 10⁻6 आपको लिखना पड़ेगा इसकी 6 बार। 10⁻2 कितनी चीज़ हुई, 1 2 3 4। फिर से लिखो 5 गुणा 10⁻6, 6 बार लिखना है आपको। 10 गुणा 10⁻2, फिर से लिखो 5 गुणा 10⁻6, 10 गुणा 10⁻2। अब देखो ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता सभी जानते हैं, 9 गुणा 10⁻9, है ना। देखो एलसीएम इसका लेगो सबके, तो कितना आएगा एलसीएम, 10 गुणा 10⁻2 यानी पूरा का नीचे के नीचे पूरी टर्म्स आ जाएगी आपका एलसीएम में। अब लगाओ इसमें चिन्ह। देखो कितने आवेश हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का गुणा कर दो आप सिंपली, और आवेश आपको कितना दिया गया है, 5 माइक्रो कूलम। तो 5 गुणा 10⁻6। अब इसे सिंपली हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। V बराबर 9 गुणा 10⁻9, है ना, 6 पंचे 30। तो 30 गुणा 10⁻6। नीचे हैं आपके 10 गुणा 10⁻2। तो अब इससे बिंदी काटो A, 9 थी कितनी हुई 27। तो लिख दो आप 27 गुणा 10⁻9, 10⁻6। ये है 10⁻2। जब ये ऊपर जाएंगी तो 10⁻+2 हो जाएंगी, और इसे हल कर लो आगे। 27 है आपके पास, 27। देखो A है 10⁻2, A है 10⁻9। तो कितने हुए, 10⁻11, 10⁻6। अब ध्यान से देखो 27 गुणा 10⁻11, A 10⁻6 यानी 11 में से 6 जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 5 प्लस की। तो लिख दो 5। अब देखो फिजिक्स में आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो उसमें, 2.7, और इसकी एक घात बढ़ा दो 6। मैंने एक घात इसलिए बढ़ाई क्योंकि घातें प्लस में हैं इसकी। तो ये रहा आपका आंसर, 2.7 गुणा 10⁻6 वोल्ट। तो एक किताब से मैच कर लेना, आपका आंसर यही इतना ही आ रहा है। अब देखो अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो त्रिज्या को नोट करते किससे, R से। R आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल देंगे तो कितना आएगा, 10⁻2, है ना, सभी जानते हैं ये चीज़। गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻7 कूलम का आवेश है। आवेश को नोट करते Q से, आपको दिया गया है 1.6 गुणा 10⁻7 कूलम। आवेश एक समान रूप से वितरित है, गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या होगा। तो पहले आप गोले के अंदर ज्ञात करते हैं, पहली पोजीशन पर चलते हैं, गोले के अंदर। गोले के अंदर देखो चूंकि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है समान रूप से, और इसमें कहा गया गोले के अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, है ना, आपसे विद्युत क्षेत्र कहा गया है ना। तो आपको पता है जब आवेश बाहर है तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के भीतर शून्य होता हमेशा। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य। बस यही लिखना था, इसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले के अंदर शून्य होगा, क्योंकि इस पर कोई अंदर कोई आवेश है ही नहीं। अब देखो इसमें लिखा है गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर तो आपका आवेश भी है। तो V बराबर क्या होता, E बराबर आपने पढ़ा था यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R किया है। तो लगाओ इसमें फॉर्मूला,
1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर एस क्या मान रख दो इसमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻³ है ना। क्यू क्यू आपको दिया गया देखो 1.6 × 10⁻7 1.6 × 10⁻7 आर स्क्वायर देखो आपको कितना दिया गया 12 × 10⁻²। तो आप लिख दो 12 × 10⁻² का स्क्वायर। अब इसे हल कर लो 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻7 देखो 12 का आप वर्ग करेंगे तो आएगा 144 है ना, आएगा कि नहीं आएगा। और 10⁻²- 2 का होगा 2 में गुणा तो आएगा 10⁻4। अब आप इसे 9 का भाग दे दो आप 14 में कितना आएगा 9 × 9 और 5 बचेंगे यानी 9 छक्के 54। तो 9 × 9 9 छक्के 54 तो आ गया आपके पास 16 आंसर। मतलब 9 का आपका 144 से डिवाइड कर दिया आ गया 16। तो अब लिख दो यहाँ पर ई बराबर 10⁻9 1.6 × 10⁻7 देखो ए 10⁻4 जब ऊपर आ जाएंगी तो 10 हो जाएंगी +4 नीचे है आपके पास 16 है ना 16। अब आप क्या करो इस दशमलव को हटाओ और नीचे एक शून्य बढ़ा दो और 16 से 16 काट दो। 16 से 16 कट गया। अब तो बहुत सिंपल है हल करना। देखो ई बराबर ऊपर कितना बचा आपके पास 10⁻9 10⁻7 10⁻+4 और नीचे तो आपको कट गया, नीचे बचा केवल 10। देखो यहाँ पर 10 कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लो। यहाँ पर कितनी मान लो 1। देखो ए 10⁻9 ए 10⁻4 कितनी हो जाएंगी +13 गुणा 10⁻7 देखो 10⁻+1 ऊपर आ जाएंगी तो हो जाएंगी ऋण 1 है ना। ई बराबर 10⁻13 +13 10⁻7 ऋण 1 कितनी हो जाएंगी ऋण 8। तो ई बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 10⁻5 आंसर। तो आंसर आ जाएगा 10⁻5 मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। तब किताब से मैच कर लेना, इतना ही आंसर आ रहा है इसका। ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं इसमें बी वाला सी वाला पार्ट। देखो सी वाला आपसे पार्ट क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो इसे। सी वाला पार्ट कहता है आपसे गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। मतलब आर आपको कितना दिया गया इसमें 18 सेंटीमीटर। तो अब सिंपली फॉर्मूला लगा दें। ई बराबर क्या होता 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई बराबर 1/4 को कितना लिखते 9 × 10⁻9 है ना, लिखते कि नहीं लिखते। क्यू आपको दिया गया देखो इसमें स्पष्ट रूप से कितना दिया गया है, ध्यान से पढ़ो 1.6 × 10⁻7 है ना। तो लिख दो आप 1.6 × 10⁻7 आर स्क्वायर मतलब आपको आर कितना दिया गया इसमें 18 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे हल कर लो 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻7 18 को 2 बार लिख दो 18 × 18 देखो 2 का गुणा होगा ऋण 2 में कितना आएगा 10⁻4। 9 से आपने काट दिया 18 कितनी बार कटा 2 बार है ना, 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा 2 बार। अब क्या करो सिंपली 2 का भाग दे दो 1.6 में तो कटेगा 0.8 बार, कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 का भाग आप 16 में देते तो कटता 2 8 16, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो 0.8 कर दो आप। ई बराबर 10⁻9 ऊपर की संख्या लिख रही है मैं 0.8 10⁻7 नीचे है आपके पास कितना है 18 × 10⁻4। अब आप इसे हल कैसे करेंगे। देखो यार हल हो जाएगा या इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। देखो आप क्या करो ए 10⁻9 है ना 10⁻9 और ये 10⁻7 देखो 10⁻4 ऊपर आ जाएंगी तो प्लस की 10 की घात कितनी हो जाएंगी 4 और ऊपर आपका 0.8 आपका नीचे सिर्फ 18 है ना 18। तो आप क्या करो इस दशमलव को हटाओ और यहाँ पर एक 10 जीरो बढ़ा दो। अब 2 से काट दो 2 चौके 8 और 2 नाम 18 है ना, आएगा कि नहीं आएगा।
तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 4 कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर 13 गुणा 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 7, 4 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 4 मैंने दशमलव हटा दिया और 4 आ जाएगा ऊपर। नीचे है आपके पास 9, देखो ये है 10, नीचे है 10। अब सिंपली हल कर लो इसे। 10 की घात ऋण 7 में 13 में से 10 की घात ऋण 7 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 3a और 3a, 10 की घात 6 बचेंगी, 10 की घात 6, 4/9 गुणा 10 की पावर 10। अब यार इसे हल कर कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये 10 की पावर 6, अब हम इसे खोल रहे हैं 10, इसे लिख दिए 100, यानी 2 बिंदी कम गई आपकी, और 10 की पावर 4 गुणा 4। नीचे है आपके पास 10 का होगा 9 में गुणा कितना आएगा, 90, 9 से 9 काट दिया मैंने। अब आप क्या करो, 10 का गुणा कर दो 4 में, कितना आया, आ जाएगा 40 गुणा 10 की पावर 4, है ना। नीचे है 9, अब 9 का भाग दे दो 40 में, तो 9 9 9 चौके के 36 होता है। अब बचेंगे आपके पास 6 यानी 0, तो 9 छक्के 54, 4.6 गुणा 10 की पावर 4। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैंने आराम से समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। इतना ही आंसर किताब में भी आ रहा है, 4.6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये रहा आपका आंसर। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है इसमें क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरे कृष्ण हरे रामा।